तो क्लास 10th का हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ऑलरेडी पहले भी क्लासेज में 7th में होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि सीबीएसई में क्या है 1 साल गैप करके पैटर्न को रिपीट करेगा। 9th का 7th में आप पढ़े होंगे, 8th का 10th में, 10th का 12th में, 9th का 11th में। इस तरह से सीबीएसई का पैटर्न है। तो सीबीएसई में ये ऐसा नहीं हो सकता कोई बच्चा सोचे कि हम 9th में अच्छा से नहीं पढ़े और 11th में अच्छा पढ़ लेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। 11th में वही बच्चा अच्छा करेगा जो 9th अच्छा करता है। 10th में 12th में वही बच्चा परफॉर्म करेगा जो 10th को अच्छी नॉलेज है। राइट बेटे, तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है आपका केमिस्ट्री का, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कहो वी कैन से दी केमिस्ट्री का ABCD, जो आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जेई या नेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो 9th से ही केमिस्ट्री का ABCD आपका स्टार्ट हो गया। बिफोर 9th आप जो भी पढ़ाई किए हो, वट एवर वी आर स्टडिंग ओनली फॉर गेटिंग गुड मार्क्स और क्लास में अच्छा नॉलेज के लिए वी कैन से, बट आफ्टर 10th आफ्टर 9th पढ़ाई आपका टोटल चेंज हो जाए। उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ट्राई टू क्लियर योर नीट या जेई, जो भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो उसके लिए 9th का और 10th में आपको तो साइंस में तो कभी रटने की कोई चांसेज ही नहीं है। हाँ, बायो में जहाँ रटना वहाँ इट इज पॉसिबल, फिजिक्स में एकदम नहीं, केमिस्ट्री में कई कई इक्वेशंस है वहाँ रटने पड़ेंगे, मैथ्स में तो कोशिश भी नहीं करना है। और जितने मैथ स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट आपका जो है रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, बेसिक इसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, रटने की कभी कोशिश नहीं करना है। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है, कंबाइंड होना। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या हो रहा है, कंबाइंड होना। किसका कंबाइंड होना, केमिस्ट्री में क्या है ये चीज और ध्यान देने का इम्पोर्टेंट चीज है। जब भी रिएक्शन की बातें हम कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की बातें कर रहे हैं, तो पहले उसके इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या हैं। कोई भी रिएक्शन में पहला क्या होता है, सब्सट्रैक्ट, ये जानना जरूरी है ABCD। सब्सट्रैक्ट के बाद रिएजेंट। सब्सट्रैक्ट सिर्फ सब्सट्रैक्ट से ही केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, सब्सट्रैक्ट को इनिशिएट करने के लिए आपको रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। राइट, ऐसे कोई कहेगा हम सब्सट्रैक्ट रख दिए शुगर और अपने आप केमिकल रिएक्शन होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। विदाउट रिएजेंट आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। तो सब्सट्रैक्ट, रिएजेंट और आफ्टर केमिकल रिएक्शन क्या देगा, प्रोडक्ट। आफ्टर केमिकल रिएक्शन क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, ये बेसिक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब कि कंबाइन। किसको कंबाइन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट और रिएजेंट को। किसको कंबाइन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट और रिएजेंट को। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट में, ये रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन से पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद उसको प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में आपका क्या हो गया, यहाँ पर रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट जो आपका बना इसमें मेनी, जैसे A + B + C, A + B + C, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। और वी कैन से डिफरेंट सब्सट्रैक्ट। रिएक्टेंट पूरे को रिएक्टेंट ही बोलेंगे, लेकिन क्या हो गया, रिएक्टेंट के A भी रिएक्टेंट हो गया, B भी रिएक्टेंट हो गया, C भी रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेनी रिएक्टेंट्स या मेनी सब्सट्रैक्ट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये 3 भी हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा होना चाहिए तभी कंबाइंड होगा। एक से ज़्यादा होगा तभी कंबाइंड होगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में सब्सट्रैक्ट एक से ज़्यादा होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट कोई बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, सारे कंबाइंड करके एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ भी जैसे 2 रिएक्टेंट हैं,
कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाए। जैसे इसको डिफिनेशन में भी हम लोग बोलते हैं ए रिएक्शन, राइट डाउन, ए रिएक्शन in which single product is formed from two or more reactants, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट बेटे, अब एग्जाम्पल से इसके देखें क्या क्या है जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये तो बेसिक समझे भाई, सब्सट्रैक्ट एक से ज्यादा होगा कंबाइन करके एक, यही ध्यान देना है कि प्रोडक्ट एक ही बनना है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं। राइट, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक से ज्यादा रिएक्टेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है। तो मेनी रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, मेनी रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। राइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, अब साइंस में यहाँ केमिस्ट्री क्या है, एग्जाम्पल तो हम लोग देखेंगे ही। तो ये जो कंबाइंड हो रहा है, रिएक्टेंट जो कंबाइंड हो रहे हैं, तो कंबाइंड करने के लिए मुझे एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे किसी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंबाइंड कर रहा है। कंबाइंड करने का मतलब इसके बीच में क्या, ए का मॉलिक्यूल, बी का मॉलिक्यूल, सी का मॉलिक्यूल, ये कंबाइंड करेंगे। आप ये दिमाग में नहीं सोचना कि ए और बी सी, ये तो ऊपर से दिखाई दे रहा है। एक्चुअल केमिस्ट्री क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स, सी के मॉलिक्यूल्स सारे क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग से कंबाइंड होंगे। ऐसे थोड़े होगा केमिस्ट्री में, सिंपली ए बी सी लिख देंगे, हो गया काम खत्म, प्रोडक्ट बन गया। रियल में देखा जाए तो क्या हो रहा है कि बॉन्डिंग का बॉन्ड बन रहे हैं एक दूसरे के बीच में। जहां बॉन्ड बनेगा वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन जहां पर होगा वहां पर हमें एनर्जी देना पड़ेगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन, अब ए क्या क्या होगा, ए का बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए, बी का बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए, सी का बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो माइक्रो लेवल पर देखेंगे क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जहां बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहां पर एनर्जी मुझे देना पड़ता है। इसीलिए सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इंडोथर्मिक। इंडो मीन्स एनर्जी देना, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस टाइप का हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं, उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जहां बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहां पर एनर्जी देना पड़ेगा। जहां बॉन्ड को तोड़ना होगा वहां एनर्जी वहां से निकलेगा। जहां बॉन्ड टूटेगा वहां से एनर्जी, जैसे देखो बड़े बड़े पहाड़ है, बम से उसको उड़ाते हैं, तो क्या बड़ा सा स्टोन है और बड़े से स्टोन को हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं। तो वहां देखो आपको एनर्जी निकलता है वहां से। तो ब्रेक जहां करना होगा बॉन्ड को, जिस चीज को ब्रेक करना होगा वहां से एनर्जी निकलेगा, और जहां जोड़ना होगा वहां पर एनर्जी देना पड़ता है। जैसे कैसे फ्रेंडशिप करते हैं, फ्रेंडशिप में क्या होता है, एक दूसरे को समझौता करते हैं, कुछ मेरे में अच्छा है, आप में कुछ अच्छा है, चलो एक दूसरे को बुराई को इग्नोर किया जाए टू मेक गुड फ्रेंडशिप। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस टाइप का है भाई, इंडोथर्मिक। मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि बहुत सारे रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और दूसरा इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अब जैसे पहला एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
जो पहले भी तुम लोग जानते हो, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विकलाइन। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन, ये चीजें ये सब याद रखना जरूरी है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विकलाइन। तो इसको क्या किए हम लोग, वाटर में डाल दिए, और ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। इसको क्या किए? वाटर में डाल दिए। आप जो चूना देखते हो, स्टोन वाला जो चूना, वी कैन से लाइक दैट, उसी तरह का कुछ है, वही है। उसको जब पानी में डालते हैं तो क्या देखते हो? बुलबुला, और उससे एनर्जी निकलने लगता है, राइट। वो उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें एनर्जी निकलता है, वो डिफरेंट चीज हो गया, उसको डिकम्पोजिशन में हम लोग करेंगे, राइट। यहाँ ये क्विक लाइन जो है, क्विक लाइन को क्या किए? वाटर में मिला दिए, डाल दिए। यहाँ से क्या बना? मेरा सिंगल प्रोडक्ट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेसिकली, ये आप देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं स्लैक लाइन। स्लैक लाइन वही जो चूना जो घर में पोचारा करते हैं, पेंट करते हैं ना, स्टोन लाकर पानी में डाल दिए तो पुट्टी इज डिफरेंट। एक वाइट कलर का पत्थर टाइप से चूना मिलता है, जिसको चॉक टाइप से रहता है, स्टोन टाइप से रहता है, उसको वही क्विक लाइन हो गया। उसको जब वाटर में डालेंगे तो जो लिक्विड बना, वो उसको हम लोग जो चूना बोलते हैं, उसी को दीवार पे पेंट करते हैं, राइट, जिसको कि हम लोग स्लैक लाइन बोल रहे हैं, जिसको कि हम लोग स्लैक लाइन बोल रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया? ये लिक्विड बन गया। यहां पर अब क्या हो रहा है? यहां भी हमें कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर हाँ कोई दिक्कत। एक्वस, एक्यू मीन्स लिक्विड, एक्यू मीन्स लिक्विड हो गया, एक्यू मीन्स लिक्विड हो गया, राइट बेटे। थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा गड़बड़ा रहा हूँ मैं, एक रुक जा बेटे, क्योंकि यहाँ पर हीट निकलेगा। हाँ सॉरी, हाँ थोड़ा उल्टा मैं बता रहा हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, जैसे चूना में क्या होता है, हम लोग देखते हैं हीट निकलते हैं। दिस इज नॉट इंडोथर्मिक, सॉरी, ये है क्या बेसिकली? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये है क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये है क्या? एक्सोथर्मिक, नॉट वी कैन से इंडो। क्योंकि आप देखते हो, जब जैसे ही स्लैक लिक्विड लाइन को वाटर में हम लोग डालते हैं तो ये क्या होता है? यहाँ से हीट निकलता है, हीट देखते हो, बुलबुला जैसा हीट निकलता है, एनर्जी निकलता है, एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करता, एनर्जी निकलता है। डिकम्पोजिशन में होता है इंडोथर्मिक, जिसको कि हमको तोड़ना पड़ता है। मैं गलत आपको इंटरप्रेट किया। यहाँ डिकम्पोजिशन, जिस चीज को, पत्थर को तोड़ना है, मुझे एनर्जी देना पड़ता है, वहां पर इंडोथर्मिक बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक। दिस इज नॉट इंडोथर्मिक। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडोथर्मिक किसको बोलेंगे? जैसे बड़ा पत्थर है, बड़ा पत्थर को मुझे तोड़ना है तो हमें वर्क करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा? एनर्जी देना है। डिकम्पोजिशन में ब्रेक करने के लिए तो एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कंबाइंड होकर हीट निकलेगा। कंबाइंड होकर, जैसे एक बर्तन में क्विक लाइन ले लिया और दूसरा में इसमें वाटर मिला देंगे, यहां से क्या होगा? वेपर निकलना चालू हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये देखो, पानी पूरा गर्म हो जाएगा और पॉट कैसा होगा? पॉट गर्म हो जाएगा। अब बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि क्विक लाइन को वाटर में डिजॉल्व कर दिए, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? तो आप क्या बोलोगे? जो बर्तन होगा वो गर्म हो जाएगा, पॉट जो होगा वो गर्म हो जाएगा। केस स्टडी में आपसे पूछेगा व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, तो आप बोलोगे गर्म क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट निकलता है, इसमें हीट निकलता है।
इसीलिए मेरा पॉट जो होगा गर्म हो जाएगा, पॉट जो होगा गर्म हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, राइट। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एनसीईआरटी में दिया कार्बन ऑक्सीजन से बर्न करके क्या बनाएगा, CO2 गैस। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है। इसमें भी क्या कर देख रहे हैं, दो रिएक्टेंट, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, कंबाइन करके CO2 बनाया, यहाँ पे हीट निकलेगा। ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सारे में क्या होगा, हीट निकल रहा है, सारे में हीट निकल रहा है। दूसरा उसी तरह से एग्जाम्पल, हाइड्रोजन है गैस, ऑक्सीजन गैस, ये भी रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर लिक्विड। यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि रिएक्टेंट क्या देख रहे हैं, दोनों का दोनों गैस है, प्रोडक्ट क्या बना, लिक्विड। तो कभी ये नहीं कर सकते कि जैसा रिएक्टेंट होगा वैसा ही प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जैसा रिएक्टेंट का, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, दोनों गैस है, और प्रोडक्ट क्या बना है, लिक्विड। प्रोडक्ट क्या बना है, लिक्विड। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि भाई रिएक्टेंट गैस है तो प्रोडक्ट भी गैस होगा, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो सकता है। उसी तरह से फिर सल्फर है, सल्फर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO2 बनाएगा। सल्फर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कॉम्बिनेशन, मेनी से वन। रिएक्टर में बहुत सारे हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है, मेनी से वन हो रहा है। उसी तरह से NH3 प्लस Cl2, ये भी देगा NH3 NH4Cl। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। लेकिन सारे में अब बोर्ड में क्या पूछ रहा है उस पर एक बार दोबारा हम लोग आ जाएं। जो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछने हैं, एक क्वेश्चन इधर का उधर नहीं, और वो क्वेश्चन लगभग हर जगह हर पैराग्राफ में वो फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन से आएंगे। जो पहला जो एग्जाम्पल हम लोग दिए वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कहने का मतलब क्विक लाइन वाला, कैल्शियम ऑक्साइड वाला, उसको एक बार दोबारा देख लो। ये सॉलिड हो गया, राइट। ये क्या किया, वाटर में डिजोल्व कर दिए, ये लिक्विड के फॉर्म में है, बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग स्लैक लाइन बोलते हैं। क्वेश्चंस बराबर रिपीट करता है, यहाँ से हीट निकलेगा। ऑब्जर्वेशन में एक तो हो गया आपको कि क्विक लाइन किसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। स्लैक लाइन का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH4 ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हीट निकलता है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हीट निकलता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा, अब प्रैक्टिकल जो कि लाइव से भी है, ये क्या कि ये चूना को पानी में मिला दिया, लिक्विड बन गया चूना वाला। अब इसको हम क्या करते हैं, वॉल पर पेंट करते हैं। किसको पेंट करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लिक्विड है, इसको दीवार पर पेंट करते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपके वॉल पर पुट्टी हो गया, व्हाइट वॉशिंग कर दिया। अब ये क्या करता है, ये 2-3 दिन के बाद देखोगे ये पत्थर जैसा हो जाता है। जो व्हाइट वॉश किए हो क्या रहा है उसमें, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एयर से CO2 लेकर, क्योंकि पत्थर बन रहा है, पत्थर का फॉर्मूला क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या करेगा, चूना, लिक्विड चूना एयर आपका जो एटमॉस्फेयर से CO2 लेकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर सूख जाएगा हीट से। ये जो स्टोन बना यही पत्थर जैसा हो जाता है व्हाइट वॉशिंग के बाद। व्हाइट वॉशिंग के बाद यही पत्थर जैसा हो जाता है। समझ में आया बेटे? तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इसको यहाँ ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए कि क्विकलाइन किसको कहते हैं। पहला फंडा क्लियर। देसी स्टाइल में भी समझना, चूना को ही बोलते हैं, कुछ नया चीज़ नहीं है कि एक नाम सुने क्या है चीज़। वाटर में डिजॉल्व कर दिए, ये प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो। किसी भी आप शॉप से जाकर कहोगे भाई चूना दे दो, वो पानी में आप छोटे गिलास में डालोगे, देखो एकदम जलने लगेगा, पानी खोलने लगेगा, यानी बर्तन गर्म होगा, उससे हीट निकलने लगेगा। जब लिक्विड बन जाएगा, आप घर में वाइट वॉश करते हो, 1-2 दिन के बाद देखते हो वो पत्थर जैसा हो जाता है, तो क्या हो रहा है, जो स्लैकलाइन जो है CO2 से रिएक्ट करके स्टोन बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। राइट बेटे। सेकेंड जो है रिएक्शन अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन इसका जस्ट उल्टा हो गया, कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा हो गया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गया, जस्ट अपोजिट। डिकम्पोजिशन इस रिएक्शन क्या हो गया, जस्ट अपोजिट। डिकम्पोज किसी को तोड़ना, कॉम्बिनेशन में जैसे कंबाइंड होता था उसी तरह से यहाँ डिकम्पोज में इसको ब्रेक करना है। जैसे बड़ा पत्थर है, बड़ा पत्थर को हमको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है, यानी सिंगल से मेनी में जाना है। कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, मेनी रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ सिंगल रिएक्टेंट से मेनी प्रोडक्ट। सिंगल रिएक्टेंट से कहने का मतलब कोई मान लो रिएक्टेंट ए है और इसको हीट देंगे, यानी तोड़ने के लिए हीट देना पड़ेगा। जैसे एक बड़ा पत्थर, से एग्जाम्पल कैसे यार, कोई बड़ा स्टोन हो उसको तोड़ना है तो वर्क करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। जहां एनर्जी देना पड़ेगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे सारे क्या होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे, क्योंकि उसको तोड़ रहे हैं, इसके बॉन्ड को तोड़ के मेनी ग्रुप ऑफ एटम या एटम्स में हम लोग बना रहे हैं। ये बन गया BC, जो भी बनना बन गया जनरल। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, अभी हाल में अभी किए। कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट देंगे, इसको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, या तो बर्न करके या सनलाइट से, जैसे भी इसको हीट देना है। हीट देने से ये क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका CO2 गैस। अभी जस्ट पहले हम लोग देखे, पहले क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लिक्विड बन गया था, कैल्शियम रिएक्शन देखो प्रीवियस वाला ही रिपीट हो रहा है, जस्ट इसका अपोजिट है। वहां क्या कहते, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाले थे, वाटर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैकलाइन बन गया था। तो ये देखो ये रिएक्टेंट, और उसके बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करके CO2 से कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या है, एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट दिए, ये 2 भाग में टूट गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैकलाइन। कि ये क्या क्विक लाइन था, ये देखना तो क्विक लाइन, सॉरी नहीं क्विक लाइन नॉट क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड ही बनेगा, क्विक लाइन नॉट स्लैक लाइन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये ब्रेक करके क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइन बनाएगा, प्लस CO2। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सिंगल जो सब्सट्रैक्ट है वो ब्रेक हो गया। यही सेम रिएक्शन NCERT में भी दिया हुआ है। दूसरा चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, सेकेंड जो करेंगे आप, लेड नाइट्रेट Pb NO3 होल 2, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। हीट करने पर
ये बनाएगा लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी गैस हो गया, ये भी गैस हो गया और ये सॉलिड हो गया। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पर जो NO2 है, NO2 जो है वो रेडिश ब्राउन कलर देता है। NO2 जो है वो रेडिश ब्राउन कलर देता है। यही क्वेश्चन पूछा, NO2 जो है रेडिश ब्राउन कलर। जो क्वेश्चन पूछना पहले ही मैं बताते जा रहा हूँ। रेडिश ब्राउन कलर देगा। पूछा व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। लेड नाइट्राइड को जब हम हीट करेंगे तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, केमिकल रिएक्शन लिखिए, एंड व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में बताएंगे कि NO2 गैस जो होगा वो रेडिश कलर ब्राउन कलर देगा, राइट। सेकेंड फिर सिल्वर क्लोराइड। ये सारे में हम क्या देख रहे हैं, सारे में हीट देना पड़ रहा है। सारे में डिकम्पोजिशन में हम क्या देख रहे हैं, हीट देना पड़ रहा है, राइट। अनदर सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड कलर इसका सिल्वर रहता है, सॉलिड फॉर्म में। इसको जब हीट देंगे, इसको जब हीट देंगे, इसको जब हीट देंगे तो ये क्या बनाएगा, सिल्वर। और हीट कैसे, सनलाइट के प्रेजेंस में। हीट यहाँ कैसे मिलेगा, सनलाइट से। हीट कैसे मिलेगा, सनलाइट से। हीट कैसे मिलेगा, सनलाइट से। तो सिल्वर देगा प्लस Cl2, ये सॉलिड हो जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस, ये डबल कर दिए, ये डबल कर दिए, इक्वेशन बैलेंस हो गया, राइट बेटे। अब ये सिल्वर कलर का है और व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन यहाँ भी पूछता है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर कलर का रहता है और जो ये सिल्वर सॉलिड जो निकलता है ये किस कलर का रहेगा, ग्रे कलर का। ये किस कलर का रहेगा, ग्रे कलर का। जहां जहां क्वेश्चन पूछेगा वहां मैं मार्क करते जा रहा हूं, ग्रे कलर का रहेगा। तो सेकंड, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेड नाइट्राइड वाला भी इम्पोर्टेंट है, सिल्वर क्लोराइड वाला भी पूछता है कि राइट द इक्वेशन। चाहे इस तरह से आपको घुमाएगा कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई सब्सट्रैक्ट का नाम बताइए। प्रोडक्ट को, सब्सट्रैक्ट को हम हीट के, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है कि ग्रे कलर का सिल्वर निकल रहा है। व्हाट इज द सब्सट्रैक्ट, तो सिल्वर क्लोराइड। एंड व्हाट इज द कलर, सिल्वर। चाहे ऐसे पूछ सकता है सिल्वर क्लोराइड है, उसको सनलाइट के में रखने पर आपका जो सिल्वर सल्फाइड निकल रहा है सिल्वर, तो किस कलर, क्या कलर है। तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो डायरेक्ट आपको केमिकल रिएक्शन के लिए देगा या तो थोड़ा बहुत घुमा देगा। यहाँ इसके बदले में कोई दे देगा, ए दे देगा, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ दे देगा सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर बन रहा है प्लस क्लोरीन। व्हाट इज द ए, ए क्या होगा। यहाँ पर आपको ग्रीन दे, यहाँ थोड़ा सा हिंट दे देगा कि ये ग्रे कलर है और ये गायब कर देगा। पूछेगा कि ए क्या होगा, ए सिल्वर क्लोराइड होगा। उसी तरह से लेड नाइट्राइड वाला में लेड नाइट्राइड को गायब कर देगा, उधर दे देगा लेड ऑक्साइड बनेगा। NO2 आपका, NO2 रेडिश ब्राउन कलर का है, निकल रहा है, प्लस O2। व्हाट इज द सब्सट्रैक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें ध्यान देने की बात क्या हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस टाइप का हो गया, इंडोथर्मिक। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। थर्ड जो है, थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये पिंडा आपको कभी छोड़ेगा नहीं। 11th हो, 12th हो, पूरे केमिस्ट्री में इसकी जरूरत पड़ेगी। तीसरे वाले को, तीसरा वाला जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस 11th 12th में भी हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स वाला नहीं है कि वहाँ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग बोलते थे वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिएक्शन नहीं आया तो बच्चा कहेगा इसे अच्छा डिस्प्लेसमेंट मैं बता रहा हूँ आपको, शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टेज टाइप का होगा, केमिस्ट्री नाम दिया तो कुछ ना कुछ सोच समझ के तो दिया ही है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी आपको केमिस्ट्री में। क्या रिएक्शन कर रहा है उसको समझने पहले, कोई मान लो सब्सट्रैक्ट रिएक्टेंट ए है और एक दूसरा रिएक्टेंट बी से कंसिडर किए, तो यहां पर क्या करता है, ए और बी में लड़ाई किस चीज का है। ए कहता मैं सीनियर हूं क्लास में मैं सीनियर हूं, और बी को कहता तुम तो जूनियर है। ये क्या है, सीनियर है क्लास का और ये जूनियर है। सीनियर का काम क्या है, इस क्लासरूम में जाएगा, जूनियर कहेगा तू भाग, अपना रौब जनाएगा, भाई मैं सीनियर हूं, मेरी बात तुम्हें मानना पड़ेगा। तो वही सेम चीज यहां भी हो रहा है। ए क्या है, रिएक्टिविटी में सीरीज में ऊपर है, यानी मोस्ट रिएक्टिव। जैसे आपको देखते हो ना सोडियम में से क्या है, सोडियम बहुत तेजी से रिएक्शन करता, फास्ट में रिएक्शन। सोडियम के देखो पानी में डालते ही बम फूट जाता, बूम, वेरी फास्ट रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ए क्या है, ऊपर में है, यानी सीनियर है, सीनियरिटी है, और बी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। रिएक्टिविटी सीरीज करने का मतलब कौन रिएक्शन फास्ट कर सकता है, ऊपर वाले रिएक्शन फास्ट करते हैं, नीचे वाले रिएक्शन स्लो करेंगे, उसको रिएक्टिविटी सीरीज भी देखेंगे हम लोग। तो रिएक्टिविटी जितने मेटल्स हैं वो सारे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे आगे हैं, जितने मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो आगे हैं। तो यहाँ कहानी क्या हो रहा है कि ए की सीनियरिटी बी से ज्यादा, ए क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस करेगा, ए क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस करेगा। ए का काम क्या है, बी को डिस्प्लेस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी इसकी कम है, रिएक्टिविटी कम है। रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन करने का स्पीड, इसकी ताकत कम है, इसका ताकत ज्यादा है। ये तुरंत अटैक मारेगा, अटैक करके कमजोर को भगा देगा। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, ए जो है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है बी के रिस्पेक्ट में, इसको डिस्प्लेस करके अपने उस जगह पर बैठ के बी को बाहर निकाल लेगा। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल्स में हम लोग देखें, एग्जांपल्स जैसे आयरन सॉलिड है और एक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं कॉपर सल्फेट का। सॉल्यूशन AQ मींस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट AQ करने का मतलब लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। अब यहां पर क्या होगा, आयरन की सीनियरिटी रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर को बाहर निकाल लेगा, और कॉपर को बाहर निकाल लेगा। यहां पर कॉपर सल्फेट का कलर किस तरह का रहेगा, ब्लू, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू रहता है। तो यहां पर हम क्या देखें कि आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर से, इसलिए आयरन क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर को बाहर निकाल दिया। दूसरा एग्जांपल जिंक जो है, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंसीडर किए, यहां भी जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। जनरल माइंडसेट में रखना है मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, सीरीज भी अभी दे दूंगा जिससे कि आप इजीली इसको याद रखना होगा उसमें, लेकिन मेन देखेंगे जितने मेटल होंगे सारे वो ऊपर रहेंगे।
मेटल जितने होंगे वो सारे ऊपर रहेंगे। तो जिंक कॉपर सल्फेट, ये क्या करेगा, जिंक का भी रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से, ये क्या बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को बाहर निकाल देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को बोलते हैं, डिस्प्लेस कर दिया। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है उसको लिख लो, बुक में भी दिया होगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, सबसे ऊपर देखो पोटासियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, सारे मेटल वाले आ गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन मिडिल में आ जाता है। हाइड्रोजन के बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। नीचे आ रहे हैं डिक्रीज कर रहा है, नीचे आ रहे हैं डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, राइट बेटे। तो इसी में अभी जितने रिएक्शंस आप देखोगे, जैसे लेड है, कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन हो गया, सॉरी AQ। अब यहां पर देखो लेड ऊपर होगा कॉपर से, लेड कॉपर से ऊपर है, तो ये क्या बना देगा, लेड क्लोराइड, इसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, PbCl2 प्लस आपको Cu को बाहर निकाल देगा, कॉपर को बाहर निकाल दिया, कॉपर को बाहर निकाल दिया। उसी तरह से आयरन सॉलिड, ये भी H2SO4। अब ध्यान से देखो, यहाँ हाइड्रोजन से जिंक कहा गया, जिंक, हाँ ये देखो जिंक ऊपर है, जिंक रिएक्टिविटी में ऊपर है। तो जिंक क्या करेगा, कौन सा रिएक्शन, आयरन ले रहा है ना, आयरन भी ऊपर है हाइड्रोजन से, आयरन भी हाइड्रोजन से ऊपर है। आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में है। ये क्या बना देगा आपको, ApSO4 प्लस हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा। फिर उसी तरह से आपका जिंक है, जिंक HCl से डाइल्यूट HCl, यहां भी देखो जिंक ऊपर है, जिंक ऊपर है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके आपको ZnCl2 प्लस वाटर निकाल देगा। तो दिस इज योर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यही सारे रिएक्शंस NCERT में भी आपको दिया होगा, ये सारे रिएक्शंस NCERT में भी दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट जो पढ़ना है उसके बाद भी, लास्ट जो है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल, ये क्या हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक ही को डिस्प्लेस किए ना, यहां पर एक ही को डिस्प्लेस किए। दूसरा जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको जैसे फॉर एग्जांपल जैसे AB और CD, यहां भी कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, लेकिन पहले वाला में क्या था, A और CD एक ही का डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे। A क्या है, सिनेरिटी में ज्यादा था, C को डिस्प्लेस कर दे रहा था। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब दो का आदान प्रदान इधर उधर होगा, दो का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे A कंसिडर किए और C की देखें,
हम देखें कि ए रिएक्टिविटी में सी से ज़्यादा है, ए यदि रिएक्टिविटी में सी से ज़्यादा है तो ए क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। ए क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा और इसके जगह पर एडी बन जाएगा। प्रोडक्ट में डिस्प्लेस करके एडी प्रोडक्ट बन गया, एडी प्रोडक्ट बन गया और इसके जगह पर सी आ गया अपने जगह। ए क्या किया, सी को डिस्प्लेस किया और सी क्या किया, ए की जगह पे आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये इधर आ गया सी ए, इधर क्या बन गया सी ए, सी बी, सॉरी सी बी बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, डीसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो सी निकला तो सी प्रोडक्ट में नहीं देगा, वो बी से जाके जुड़ जाएगा। वो क्या करेगा, बी से जाकर जुड़ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ये ज़्यादा बोर्ड में से पूछेगा नहीं, फर्स्ट वाला ही सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाला ही ज़्यादा क्वेश्चन 99% रहेगा। 99% आपको सिंगल, जैसे जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट का, जैसे सोडियम सल्फेट NO2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स, ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, बेरियम की सिनरिटी ज़्यादा है। बेरियम क्या कर रहा है, बेरियम की सिनरिटी ज़्यादा है तो सोडियम को डिस्प्लेस किया, सोडियम बेरियम सल्फेट बना दिया BSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड। देखिए एग्जाम्पल दिया है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के कम चांसेज हैं, राइट बेटे। तो ये हो गया चार्ट। आज हम लोग क्या देखे, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेनी रिएक्टेंट कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाया। किस टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। दूसरा हम लोग देखे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक होना, यानी सिंगल सब्सट्रैक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट में ब्रेक होगा। ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, इस तरह से याद रखो। जैसे मैं शुरू में भी कंफ्यूज हो गया, ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा तो इसीलिए एंडोथर्मिक होगा, राइट। थर्ड हम लोग क्या देखे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें रिएक्टिविटी सीरीज की भी बातें की हम लोग। और वहाँ पर क्या देखे कि जो सब्सट्रैक्ट है दूसरे सब्सट्रैक्ट से रिएक्टिविटी में सीरीज में यदि ऊपर है तो उसको डिस्प्लेस कर देता है। और लास्ट जो था डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंगल इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताया, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, NTSC ऑल्सो। फॉर NTSC के लिए भी वही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट बेटे। आज यहीं पर रहने देते हम लोग।